श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। वर्तमान दुनिया में आर्त ध्यान बहुत बढ़ गया। ध्यान के दो प्रकार या दो कोटियां ध्यान की। एकाग्रता का होना बहुत अच्छा है, पर एकाग्रता अपने आप में शक्ति है। अच्छा बुरा उसका उपयोग होता है। जैसे धन एक पदार्थ है, अब धन अच्छा या बुरा पदार्थ है, उसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। अच्छा बुरा उसका उपयोग होता है। तो एकाग्रता भी शक्ति है हमारी, और बहुत बड़ी शक्ति, जीवन में सफलता देने वाली, कार्य को सुचारू रूप से सिद्ध करने वाली एक शक्ति है हमारी एकाग्रता। अब अच्छी या बुरी ये उसका प्रयोग है। इसीलिए ध्यान के दो प्रकार कर दिए, और भी अनेक प्रकार है, पर दो प्रयोग जो है हमारे सामने, उनकी चर्चा करना अपेक्षित मानता हूँ। आर्त ध्यान और धर्म ध्यान। एक आर्त ध्यान है जो तनाव पैदा करने वाला है, संताप पैदा करने वाला। आज तनाव शब्द बहुत प्रचलित है, और प्राचीन जमाने में तनाव का एक शब्द था संताप। ताप और संताप, संताप देने वाला, तनाव पैदा करने वाला। आर्त ध्यान संताप पैदा करता है, और धर्म ध्यान से संताप दूर होता है। धर्म ध्यान के समय सत्य की खोज की जाती है। जब मनुष्य सत्य की खोज में प्रवृत्त होता है, उस समय तनाव नहीं होता। और यह भी स्वीकार करना चाहिए कि सत्य की खोज करने वाले व्यक्ति में राग द्वेष प्रबल नहीं होते। उसकी व्याख्या करने वाले में, अनुयायी में तो राग द्वेष प्रबल हो जाते हैं, परंतु सत्य की खोज करने वाला है उसका राग द्वेष प्रबल नहीं होता। और जब राग द्वेष प्रबल हो तो वह सत्य की खोज कर ही नहीं सकता। उस समय तो शांत रहता, इतना एकाग्र, पता भी नहीं चलता। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के बारे में कहा जाता है कि जिस समय वे अपनी प्रयोगशाला में खोज करते, उस समय उनको याद नहीं रहती दूसरी बात। इतनी गहरी एकाग्रता, और उसमें कोई राग द्वेष नहीं, केवल नियम की खोज, केवल सत्य की खोज और अपना प्रयोग। और कभी कभी तो ऐसा होता कि भोजन करना भी भूल जाते। एक बार ऐसा हुआ जो लगेगा कि ये तो बहुत साधारण सी बात है, एक बच्चे की सी बात है। फिर कैसे हुआ, एक मित्र को भोजन के लिए बुलाया, वह आ गया समय पर। आइंस्टीन अपने कार्य में व्यस्त थे, अपने कार्य को छोड़ नहीं सके। और जिस समय व्यक्ति सत्य की खोज के निकट पहुंचता है, उस समय इतनी तन्मयता हो जाती है कि बाहर की सारी बातें भूल जाता है। तो भोजन की बात भूल गए। एक मित्र को बुलाया था, निमंत्रण दिया था, इस बात को भी भूल गए। समय अतिक्रांत हो गया। मित्र आया, देखा वे तो अपने काम में लगे हुए हैं। बैठा, कुछ देर तो प्रतीक्षा की, आधा घंटा। फिर उसने सोचा मैं कब तक प्रतीक्षा करूंगा। भोजन टेबल पर पड़ा था, खाकर वह तो चला गया। और खाया भी अपना ही नहीं खाया,
आइंस्टीन का था, वो उसको भी साफ कर गए। अब आइंस्टीन आए, देखा भोजन का समय हो गया, भोजन करने आए, देखा तो वहाँ तो बर्तन साफ है, पात्र साफ है और चूल्हू का सा पानी पड़ा है। तो उसने सोचा अच्छा मैंने तो भोजन कर लिया था, वापस जाकर काम में लग गए। अब सुनने में कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि एक छोटा बच्चा जैसे करता है, किंतु एकाग्रता और चंचलता की कहानियाँ अलग अलग है। चंचलता के समय व्यक्ति में जो वृत्त होता है, जो घटित होता है, वह एक अलग प्रकार का होता है और एकाग्रता में उसका चरित्र और वृत्त दूसरे प्रकार का हो जाता है। तो एकाग्रता हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। मन की चंचलता को कम करना बहुत बड़ी समस्या है। बहुत कम लोग मिलेंगे जो 10 मिनट तक एक विचार पर एकाग्र रह जाए। 25 मिनट की बात तो और आगे है और 1 घंटा की बात तो और आगे है। जो व्यक्ति 50 मिनट 1 घंटा एक विचार पर एकाग्र हो जाए, उसकी तो दुनिया ही बदल जाएगी, दृष्टिकोण बदल जाएगा, चिंतन भी बदल जाएगा। और जो भ्रांतियां पैदा हुई है, एक भ्रांतियों का चक्र बलय बना हुआ है, वह भी टूट जाएगा। हम भ्रांति को क्यों पालते हैं? शायद कोई प्रकृति का ऐसा नियम है कि मनुष्य भ्रांति को पालता रहे, इसलिए दुनिया चलती रही। अगर भ्रांति को न पाले तो दुनिया भी नहीं चल सकती। और भ्रांति को पालने का सबसे बड़ा शक्तिशाली कोई शस्त्र है तो वह है चंचलता। चंचलता में भ्रांतियां पनपती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और जिसमें भ्रांति है वह दुनिया को चलाता रहेगा। कई बार सोचता हूँ कि हमारे धर्म के लोग वैराग्य की बात बहुत कहते हैं, अनासक्ति की बात कहते हैं, पदार्थ को त्यागने की बात कहते हैं, और उससे आगे मोह ममता को कम करने की, मूर्छा को तोड़ने की बात कहते हैं। वापस चिंतन मुड़ता है तो यह आता है कि अगर सब ने मोह ममता और मूर्छा तोड़ दी तो ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। दुनिया चलेगी कैसे? मोह के आधार पर तो सारी दुनिया चल रही है। अगर मोह न हो तो फिर दुनिया नहीं चलेगी। फिर तो 2 शब्द हमारे बन गए, मोह या मोक्ष। या तो दुनिया में मोह रहेगा या मोक्ष रहेगा। मोह कभी टूटता नहीं है और मोह राग द्वेष को पैदा करता है, भ्रांतियों को पैदा करता है, और भ्रांतियों के कारण मनुष्य मिथ्या दृष्टिकोण का निर्माण करता है। जो सच नहीं है उसको सच मान लेता है, और जो सच है उसको झूठ मान लेता है। ये सारा भ्रांति के कारण ही तो होता है। इन सब की जड़ में है मन की चंचलता। एक ऐसा सुरक्षा का शस्त्र है मोह के पास, या भ्रांतियों न टूटे इसलिए कि चंचलता है तो भ्रांति नहीं टूटेगी। जैसे ही एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है तो भ्रांति का चक्र टूटने लगता है, तो शायद मोह का आसन भी हिलने लग जाता है। चंचलता हम मान लें कि दुनिया को चलाने वाली है मन की चंचलता, जो चला रही है सबको और कहीं रोकती नहीं है। उस चंचलता को कम करने के लिए कुछ उपाय खोजे गए, और कुछ कहीं कहीं आकर्षण होता है, वह चंचलता अपने आप भी कम हो जाती है। कोई भी प्रिय वस्तु सामने आई, चंचलता कम हो जाएगी, उसमें वह एकाग्र हो जाएगा। चाहे देखने का हो, चाहे श्रव्य हो, सुनने का हो, उसमें उसकी एकाग्रता बढ़ जाएगी।
एक व्यक्ति कभी कभी जब अश्लील साहित्य पढ़ने बैठता है तो बहुत एकाग्र हो जाता है। अश्लील दृश्य देखता है, वासना को उत्तेजना देने वाले दृश्य देखता है तो उसमें एकाग्र हो जाता है। कभी कभी हिंसा के प्रसंग में भी एकाग्र हो जाता है। और जब झूठ बोलने का प्रसंग हो तो बहुत एकाग्र होना पड़ता है, क्योंकि कोई आदमी सीधा झूठ नहीं बोल सकता। उसके मन में रहता है कि मैं झूठ बोलता हूं और मेरा झूठ कहीं प्रकट न हो जाए, तो उसके लिए तो कितना प्रयत्न करना पड़ता है, पूरा माया जाल बिछाना पड़ता है कि मैं झूठ भी बोलूं और वह प्रकट भी न हो। एक सारी व्यूह रचना करनी पड़ती है उसको, तो अन्यथा झूठ सामने आ जाए तो कितना करना पड़ता है। एक सारा ऐसा माया जाल है, इंद्रजाल है, जिसमें सच तो झूठ बन जाता है, झूठ सच बन जाता है। आप लोगों ने इंद्रजाल के बारे में पढ़ा होगा, जाना होगा। पुराने जमाने में यह विद्या बहुत चलती थी और बहुत सारे भारतीय लोग इसमें माहिर थे, इंद्रजाल की विद्या में, और बड़ी विलक्षण विद्या थी इंद्रजाल की विद्या। आज जितने चलते हैं नाटक, सिनेमा और भी जो इंटरनेट आदि जितने भी आज कंप्यूटर पर हैं, किंतु इंद्रजाल जैसी विद्या तो आज भी चालू नहीं है। अगर इंद्रजाल की विद्या चालू हो तो जयपुर का कोई भी नागरिक सिनेमा घर को पसंद नहीं करेगा, इंद्रजाल घर को पसंद करेगा। यह आएगा क्योंकि इंद्रजाल में असत को सत दिखा दिया जाता है। एक तालाब दिखाएगा कितना बड़ा है तालाब, और पानी से भरा हुआ 2 मिनट बाद आप देखें तालाब बिल्कुल सूखा है। जाकर देख ले भले उसमें प्रत्यय कर ले। और एक तालाब पानी से भरा हुआ है खाली, एक तालाब पानी से खाली है, 2 मिनट बाद पानी ऊपर तक छलक रहा। अब कितना एक विस्मयकारी लगता है। सारी भ्रांति, किंतु भ्रांति बड़ी विचित्र होती है। एक बार राजा की सभा में एक इंद्रजालिक आया, और पुराने जमाने में बड़े बड़े शक्तिशाली इंद्रजालिक होते थे, और उसने कहा महाराज आप निश्चिंत होकर राज्यसभा में बैठे हैं, आपको पता नहीं, कोई आपके पास ज्योतिषी नहीं है, कोई तत्वज्ञानी नहीं है, कोई अंतर्दृष्टा नहीं है, आपको पता नहीं, देखिए 2 मिनट बाद आपका सारा यह नगर डूब जाए। राजा ने कहा कैसे डूब जाएगा, आकाश तो सूखा पड़ा है, कोरा खाली है, बादल भी नहीं है। उसने कहा महाराज मैं कहता हूं वह सच है। सारे सांसद राजा सब आश्चर्य में, कैसे देखते देखते आकाश बादलों से घिर गया, घनघोर वर्षा हो रही है और इतना पानी बरस रहा है, पानी नहीं एक एक बूंद जैसे मूसलधार, कहते हैं मूसलाधार, ऐसी वर्षा हो रही है। और देखते देखते लगा कि नगर पानी में तैर रहा है, राज्यसभा के पास भी पानी आ रहा है और भीतर पानी घुस रहा है। अब सब सांसद और राजा चिल्लाने लगे, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, प्रकंपित हो गए भय से। और सब ने कहा अरे भाई तुम बचाओ, तुम्हारे पास बहुत शक्ति है, तुम बचाओ। चारों तरफ से बचाने बचाने की आवाज। उसने कहा आंख खोलो बंद करो, फिर खोलो फिर बंद करो। 2 मिनट बाद देखा तो वैसा का वैसा कुछ है ही नहीं। शायद आज ऐसा कोई नहीं दिखा सकता। बड़ी विद्या थी, परंतु सारी भ्रांति, मन को भ्रांत बनाने वाली विद्या। पता नहीं कितने प्रयोग हुए।
भ्रांति पैदा करने वाले तत्व हैं, जो सत्य तक ले जा सके, चेतना को विशुद्ध बना सके और सारी विकृतियों को, विकारों को समाप्त कर सके। वह है सत्य की खोज, धर्म ध्यान। दूसरा होता है अर्थ ध्यान, और आदमी ज्यादा दुखी अर्थ ध्यान से बनता है। आप स्वयं अनुभव करें, स्वयं ध्यान के द्वारा देखें, भीतर जाकर देखें, तो आपको पता चलेगा कि मैं जितना दुख मान रहा हूं दुनिया में उतना दुख है नहीं। दुख वास्तव में उतना नहीं है जितना आदमी मान रहा है। दुख की गाथा तो बहुत गाती है, पता नहीं कितना दुख है। हमें भी आश्चर्य होता है कि जब दुख की गाथा सुनते हैं। कोई दिन शायद कम खाली जाता है कि 5-10 दुख की गाथा सुनने को नहीं मिली। हर दिन मिलती है। कभी पता नहीं कितने लोग आए और मेरा यह दुख है, मेरा यह दुख है, दुख की गाथा को सुनने को मिला। हर रोज मिलता है। मैं देखता हूं दुख इतना है तो नहीं। कहीं भी आकाश में आपको दुख नहीं दिखाई देगा। कहीं कहीं प्राकृतिक प्रकोप होता है तो समस्या का कारण बन जाता है, फिर भी वह दुख का कारण तो नहीं बनता। न कोई जयपुर के बाजार में जैसे हीरा पन्ना बिकते हैं, कोई दुख बिकता है, और न कोई कारखाना है कि जहाँ दुख पैदा किया जाए। कोई भी उसका उत्पाद नहीं हो रहा है, कहीं भी नहीं है। फिर कहाँ है दुख? व्यक्ति अपनी भ्रांति के कारण दुख का सृजन करता है। अगर उसे सत्य का बोध हो तो दुख कम हो जाए। भ्रांति के कारण वैसा कर रहा है। एक भ्रांतियां पाल ली, अवधारणा बना ली और उसके आधार पर दुख भोगता है। मान्यता के आधार पर दुख भोगता है। मान्यता बना ली कि बड़ा आदमी आए तो छोटों को खड़ा होना चाहिए। अब बड़े के मन में एक धारणा बन गई और उसके अहं का पोषण भी हो गया या सुख का साधन बन गया। अब एक बड़ा आदमी आया, छोटा आदमी बैठा था, खड़ा नहीं हुआ। वह तो बेचारा खड़ा नहीं हुआ, दुखी वह बन गया। बड़ा आदमी दुखी बन गया क्योंकि उसके अहं को चोट लगी कि मैं आया और ये खड़ा नहीं हुआ। मैंने ऐसा देखा है कि कोई बड़े सेठ थे, आए, जो अध्यापक पढ़ा रहा था, ट्यूशन का था, पढ़ा रहा था, खड़ा नहीं हुआ। तत्काल अपने अधिकारी को बुलाया, बुलाकर कहा इसकी आज ही छुट्टी कर दो। पूछा क्यों, क्या कारण है? अच्छा नहीं पढ़ाता तो अच्छा है। तो फिर मैं आया, खड़ा नहीं हुआ, बस छुट्टी कर दो, इसको नहीं रखना है। अब दुखी कौन बना? शायद आप स्वयं देख लें कि पिता ने पुत्र को कुछ कहा, पुत्र ने नहीं माना, तो उस समय कि मैंने कहा मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, वह तो दुखी बन गया। बेटा दुखी बने या न बने, पिता तो बन गया। यही बात पति और सास की होती है। पति सोचता है कि मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती, बस अहम पर चोट है और वह दुखी बन जाता है। और यही सास बहू की बात है कि मेरी बात नहीं मानती, उसके मन पर चोट हो जाती है। और चोट नहीं होती, वह तनाव इतना बढ़ता है कि तनाव लंबा होता चला जाता है और तनाव कभी निकलता नहीं। ऐसी मानसिक व्यथा पैदा होती है कि वह अनेक दिनों तक चालू रहती है और उसका परिणाम भी कलह के रूप में आता है, लड़ाई झगड़े के रूप में आता है, संघर्ष के रूप में आता है। पिता पुत्र दोनों भोजन कर रहे थे, रसोई के बाहर बैठे, इतने में एक आवाज आई, कोई बर्तन गिरा है। तो पिता बोला कि कोई बर्तन फूटा है। किसके हाथ से फूटा? तो पुत्र सीधा बोल गया, माँ के हाथ।
ये कहते ही पिता रोष में उबल गया कि तू तो ऐसा ही नालायक है, हमेशा माँ ही माँ में दोष देखता, अपनी पत्नी में दोष नहीं देखता। भीतर दो ही थी, माँ और पत्नी, कि उसमें दोष नहीं देखता। एकदम उबल गया, उठा और भीतर गया, जाकर पूछा कि बर्तन गिरा क्या? हाँ, कांच का बर्तन गिर गया। किसके हाथ से? उसकी पत्नी बोली मेरे हाथ। अब क्या बोले? वापस आ गया, आकर बैठा और 2 मिनट तो मन में संकोच रहा, फिर संकोच के साथ ही बोला बेटा तुम्हारी बात तो ठीक, पर तुम्हें पता कैसे चला कि तुम्हारी माँ के हाथ से गिरा? कि पिताजी ये तो अनुमान करना स्वाभाविक है, इसमें कोई गहन अनुमान की बात नहीं है, ये तो सीधा नियम है। क्यों? कि माँ के हाथ से गिरा तो 1 मिनट में आवाज बंद हो गई, और वही बर्तन मेरी पत्नी के हाथ से गिरता तो घंटा तक टनटनाट होता ही रहता, आवाज कभी बंद ही नहीं होती। ये सारा क्यों होता है? ऐसा आर्त ध्यान के कारण हमारी एकाग्रता आरती के साथ जुड़ी हुई है, सत्य के साथ जुड़ी हुई नहीं है, भ्रांति के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम सच्चाई को समझकर चले कि प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है व्यवहार में थोड़ा नियमन होता है, किंतु उस पर आक्रोश करना, गाली देना, लड़ाई झगड़ा करना ये मान्य नहीं है। अनुशासन तो हो सकता है व्यवहार के क्षेत्र में, किंतु अनुशासन का अर्थ यह संघर्ष करना और रात दिन कलह को बनाए रखना यह नहीं होता। यह होता है आर्त ध्यान के कारण। आर्त ध्यान, आरती पीड़ा, एक पीड़ा का ध्यान है जो हमेशा पीड़ा पैदा करती रहती है। अगर कोई आपसे पूछे दुख कहाँ से आता है, तो आप सीधा उत्तर दे सकते हैं दुख का स्रोत है आर्त ध्यान। आर्त ध्यान हमारे दुख का स्रोत है और वह दुख को पैदा करता रहता है। मैंने देखा पीछे बहुत बड़ा जेनरेटर पड़ा है, समय समय पर चलता है और विद्युत का उत्पन्न करता है, जेनरेट करता है। पर मैं देखता हूं दुख के लिए दुख आर्त ध्यान दुख को पैदा करने वाला इतना बड़ा जेनरेटर है कि पूरे जयपुर में ही नहीं समाएगा, और बड़ा है, उससे भी और कहीं ज्यादा बड़ा है। इसीलिए भगवान महावीर का एक वाक्य है बड़ा महत्वपूर्ण, अट्टरुद्धानि वज्जिता धम्मज्झानम झियाये। कितना सुंदर निर्देश है कि अगर तुम सुख चाहते हो तो आर्त रौद्र ध्यान की वर्जना करो और धर्म ध्यान का प्रयोग करो। अट्टरुद्धानि वज्जिता धम्मज्झानम झियाये, धर्म ध्यान का प्रयोग करो। वो छोटा सा सूत्र हमारी समझ में आ जाए, वो छोटा सूत्र कि हमें दुख से दूर रहने के लिए आर्त ध्यान की वर्जना करना है, धर्म ध्यान का प्रयोग करना है। फिर आपके मन में प्रश्न होगा तो आर्त ध्यान की वर्जना करें कैसे? हम नहीं चाहते दुखी बनना, हम नहीं चाहते समस्या में उलझना, फिर भी उलझ जाते हैं और दुख पैदा हो जाता है, करें कैसे? उसका भी साथ में उपाय बतला दिया, धम्मज्झानम झियाये, धर्म ध्यान का प्रयोग करो, अर्थ ध्यान तुम्हारा कम हो जाए। धर्म ध्यान के अभ्यास के बिना अर्थ ध्यान कम नहीं होगा, और इसको और अधिक व्यवहार की भाषा में कहूं तो सत्य की खोज किए बिना दुख कम नहीं होगा। आज बहुत जरूरी है सत्य की खोज। हम लोग सत्य की खोज नहीं कर रहे। दुख कहां से आ रहा है, दुख कहां पैदा हो रहा है, दुख कौन दे रहा है, इतनी समस्याएं कहां से आ रही है, इनकी खोज करें तो वह धर्म की खोज हो जाएगी। नियम की खोज करना, सत्य की खोज करना,
ये एक धर्म की खोज है। धर्म से मतलब कोई आचरण नहीं, यह है वस्तु सत्य की खोज करना। और जब हम वस्तु सत्य की खोज करते हैं, नियमों की खोज करते हैं, तो अपने आप दुख कम हो जाता है। जहां असत्य की ओर जाएंगे, दुख आपके साथ चलना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने दिशा बदली और मुंह सत्य की खोज की ओर किया, दुख पीछे रह जाएगा और सुख आपके साथ चलना शुरू कर देगा। दोनों हमारे साथ है, केवल दिशा बदलने की जरूरत है। दिशा बदले और परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए ये 2-3 शब्द हमारे बहुत काम के हैं। दिशा परिवर्तन, दृष्टि परिवर्तन और व्यवहार परिवर्तन। दिशा बदली और सब कुछ ठीक होता है। वह युवक दौड़ रहा था इसीलिए कि छाया को पकड़ने का काम था, छाया पकड़ में नहीं आ रही थी। किसी ने सुझा दिया कि तुम मुंह उधर करो, छाया पकड़ में आ जाएगी। मुंह उधर किया, छाया पकड़ में आ गई। दिशा परिवर्तन और फिर दृष्टि परिवर्तन। दृष्टि परिवर्तन किसको पकड़ना है, यह समझ में आ जाए। बच्चा खेल रहा था और कभी कभी खेलते खेलते नए खेल भी सामने आ जाते हैं, तो देखा कि धूप में अपना प्रतिबिंब, चोटी भी है वहां, तो उसके मन में उस चोटी को पकड़ूं। खूब दौड़ता है, चोटी आगे सरक जाती है, फिर दौड़ता है, चोटी और आगे सरक जाती है, चोटी हाथ में नहीं आ रही है। परेशान सा दिख रहा था। इतने में कोई एक समझदार आदमी उधर से आया, देखा बच्चा बड़े परेशान हो रहा है, तो उसने पूछा, रे क्या कठिनाई है? बोला, बाबा कठिनाई यह है कि मैं इस चोटी को पकड़ना चाहता हूँ, अब हाथ में नहीं आ रही है। कितना मैंने श्रम किया, कितनी दौड़ भाग की, पर ये चोटी मेरी पकड़ में नहीं आ रही है। उसने कहा, मैं पकड़ा दूंगा। बहुत अच्छा होगा, तुम खड़े रह जाओ। खड़ा रह गया और आदमी आया, उसका हाथ लिया कि तुम हाथ यहाँ पकड़ो। उसी का हाथ कि यहाँ पकड़ो, वहाँ पकड़ा तो वह चोटी हाथ में पकड़ में आ गई। दृष्टि बदल गई। जब अपने सिर की चोटी को पकड़ा तो प्रतिबिंब की छाया की चोटी पकड़ में आ गई। और जब तक मूल को नहीं पकड़ता, बिंब को नहीं पकड़ता, तो फिर प्रतिबिंब को भी हम पूरा पकड़ नहीं सकते, हमारे हाथ में नहीं आ सकता। तो दृष्टि बदले और व्यवहार बदले। तीसरी बात है व्यवहार बदले। धार्मिक आदमी है, धर्म करता है और फिर उसका व्यवहार नहीं बदलता, तो फिर मानना चाहिए आर्त ध्यान का जीवन जी रहा है, धर्म के नाम पर आर्त ध्यान को पोषण दे रहा है, धर्म ध्यान नहीं कर रहा है, सत्य की खोज नहीं कर रहा है। व्यवहार नहीं बदलता, वही क्रोध का व्यवहार, वही अहंकार पूर्ण व्यवहार, वही छलना प्रवंचना का व्यवहार। सारा व्यवहार जटिल व्यवहार, सरल व्यवहार नहीं। व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि जब तक दिशा न बदले, दृष्टि न बदले, तब तक व्यवहार नहीं बदलता। व्यवहार को बदलने के 2 साधन है, दिशा परिवर्तन और दृष्टि परिवर्तन। तो पूरे वक्तव्य का अगर आप निष्कर्ष और सारांश जानना चाहें तो वह यह है कि आदमी सत्य की खोज में लग जाए, सत्य को खोजे। और बहुत छोटी बात है और वैसी बहुत बड़ी बात है। सत्य की खोज तो कह सकते हैं, कई बड़े दार्शनिकों की, तात्विकों की बात है, हर साधारण आदमी कैसे कर सकता है? अरे साधारण आदमी भी कर सकता है सत्य की खोज। साधारण आदमियों ने तो बहुत खोजें की है और उन्होंने बहुत रास्ते भी सुझाए हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक कहीं अटक जाते, वहाँ भी होता है। न्यूटन ने जब कहा खाती को बुलाकर कि देखो दरवाज़ा बना रहे हो
तो दरवाजे में 2 छोटी खिड़कियां रख देना। पूछे क्यों? कि एक कुत्ता है मेरा पाला हुआ और एक बिल्ली है, एक कुत्ते के आने के लिए एक बिल्ली पालने के लिए। तब वह खाती बोला कि सर, जिसमें से कुत्ता आएगा बिल्ली तो उसमें से आ जाएगी, फिर 2 बनाने की जरूरत क्या है? कि अच्छा ठीक बात है तुम्हारी बात, ठीक है, नहीं एक ही बनाना है। तो कहीं कहीं छोटे आदमी भी बहुत अच्छी बात सुलझा सकते हैं। और इसीलिए संस्कृत साहित्य में जल पड़ा कि बालादपि सुभाषितम, अच्छी बात बच्चे से भी स्वीकार करो, उसकी भी सुनो, ध्यान दो। बहुत अच्छी बात वह कह सकता है कभी कभी, और कभी कभी बच्चों ने ऐसे मार्ग सुझा दिए कि बड़ों को भी आश्चर्य होता है। इसलिए हर व्यक्ति के मन में एक अभिप्सा जागे, एक जिज्ञासा जागे कि मुझे सत्य की खोज करना है, सत्य की दिशा में चलना है, और जो भ्रांति का जीवन है उस चक्रव्यूह को जरा तोड़ देना है, निरंतर भ्रांति में नहीं रहना है। तो उसके लिए आवश्यक है धर्म ध्यान का प्रयोग। धर्म ध्यान का प्रयोग होगा, सत्य की खोज होगी, तो फिर कष्ट नहीं होगा, बहुत कम कष्ट हो जाएगा। इतना कम हो जाएगा कष्ट कि आपको शायद खोजना पड़े कि कष्ट है कहाँ। बड़ा आश्चर्य है। एक जैन साधक ने ध्यान किया, कायोत्सर्ग गहरा किया, कायोत्सर्ग, इतने गहरे कायोत्सर्ग में चले गए कि शरीर का भान भी नहीं रहा, हल्कापन भी आता है और शरीर की सारी क्रिया बंद हो जाती है। सूक्ष्म क्रिया चलती होगी, सारी स्थूल क्रिया बंद हो जाती है। जब ऐसी स्थिति बनी और बड़े साधक थे और जोर जोर से बोले आओ आओ आओ, तो शिष्य दौड़ कर आए कि क्या बात है। आए और बोले हम क्या करें? कि मेरा शरीर कहीं खो गया, ढूंढ कर लाओ। खोज कर लाओ, कहाँ चला गया? ये ऐसा क्यों होता है? इसीलिए कि भ्रांति का चक्र टूट गया, शरीर का ममत्व का बंधन भी टूट गया और इतना शिथिलीकरण हो गया। तो छोटा आदमी भी खोज कर सकता है, वह भी सहायक बन सकता है, हर आदमी कर सकता है। मैंने तो एक बार कहा था कि जो महिला रसोई पर बैठती है वह बड़ी दार्शनिक बन सकती है। रसोई बनाने में बड़ा दर्शन है और वह दार्शनिक बन सकती है, अच्छा और अच्छी खोज करने वाली भी बन सकती है। इसलिए हम निष्कर्ष पर जाएं कि कोई भी आदमी दुख को कम करना चाहता है और सुख का जीवन जीना चाहता है, उससे यह करना चाहिए कि आर्त ध्यान से बचे और धर्म ध्यान का अभ्यास करें, सत्य की खोज करें, नियमों की खोज करें, सच्चाइयों को समझने का प्रयत्न करें कि अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, अमुक व्यक्ति मेरी बात को क्यों नहीं स्वीकार कर रहा है, अच्छी बात मैं कहता हूँ और वह क्यों नहीं मान रहा है। ये सारे नियम हैं, इन नियमों की खोज करें तो खोज करते करते ऐसा एक दिन आ सकता है कि आप सच्चाई को ढूंढ लेंगे और फिर आपका सारा व्यवहार बदल जाएगा। जब व्यवहार बदलेगा तो जो आपकी बात नहीं मान रहा वह भी मानने लग जाएगा, वह भी ध्यान देगा कि अमुक व्यक्ति कह रहा है तो अवश्य उस बात पर मुझे ध्यान देना चाहिए। और जब तक आपका व्यवहार नहीं बदलेगा तब तक आपकी बात मानने में कठिनाई होगी, और जब तक व्यवहार तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप सत्य की खोज नहीं करेंगे, दृष्टि नहीं बदलेंगे, दिशा नहीं बदलेंगे और सत्य की खोज नहीं करेंगे। इसलिए थोड़े में आप 2 शब्दों को समझ सकते हैं। एक और हमारी है आर्त ध्यान और दूसरी ओर है धर्म ध्यान। दुखी बनने का यह है तंत्र आर्त ध्यान, और सुखी बनने का यह है धर्म ध्यान, यानी सत्य की खोज, दिशा परिवर्तन, दृष्टि परिवर्तन और व्यवहार परिवर्तन। ओम आर